हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम एक वीडियो लेके आए थे करंट का, और करंट लगभग सभी एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अगली क्लास लेके आए हैं। और हम शुरू करेंगे 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आपको बताएंगे, और आपसे यह आग्रह है कि आप लास्ट तक बने रहिए और अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं, अपने सुझाव हमें ज़रूर दें। आइए देर न करते हुए हम प्रश्न पे चलते हैं। पहला आपका प्रश्न है, कह रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए बैंक के सीईओ और बैंक की एमडी, बैंक की स्थापना पूछ लेता है, तो हम एक एक करके याद, एक दिन में एक ठो, किसी दिन एक ठो लेके आते रहेंगे। तो कह रहा है कोटक महिंद्रा बैंक के स्वतंत्र निदेशक, कोटक महिंद्रा बैंक के स्वतंत्र निदेशक कौन है? आशु सुयश। कौन है? आशु सुयश। कोटक महिंद्रा बैंक के स्वतंत्र निदेशक कौन है? आशु सुयश। अब आ जाइए, यफ यहाँ पे लिखा हुआ, यफ का मतलब है इसकी स्थापना, फाउंडेशन, या स्थापना कब हुई इसकी? 2003 में। किस वर्ष स्थापना हुई कोटक महिंद्रा बैंक की? 2003 में। इसका मुख्यालय मुंबई। आप यह ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको परीक्षा में किसी भी बैंक का मुख्यालय नहीं पता हो तो आप अधिकांशतः 90% कहाँ मारेंगे? मुंबई। वैसे कहा भी जाता है कि भारत की कॉमर्शियल राजधानी मुंबई और प्रशासनिक राजधानी दिल्ली है। ठीक है, तो मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई। और एफ एंड सीईओ, एफ यानी कि फाउंडर, संस्थापक, और सीईओ, सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? उदय कोटक। उदय कोटक क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आइए अगले प्रश्न की तरफ। पहला, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखिए यह पद 2019 में 1 जनवरी 2019 को सृजन किया गया। इस पद का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे आप सीडीएस कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं? सीडीएस। तो इसका पहला प्रश्न यही है कि सीडीएस, पहला सीडीएस कौन था, या सीडीएस का पद क्यों बनाया गया? तो सीडीएस का पद हमारी, आपको पता है कि मुख्य 3 सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। इन तीनों के अलग अलग मुख्य रूप से प्रमुख कमांडर हैं या उनके प्रमुख हैं। उन तीनों लोगों की सेनाओं में समन्वय हो, बातचीत हो, या सभी लोग मिलकर कोई कार्य कर सकें, उसके लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाया गया। और पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन था? जनरल बिपिन रावत थे। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि एक दुर्घटना में उनका विमान क्रैश हो गया, और साथ में वह थे, उनकी पत्नी और 12 और लोग जो बेचारे शहीद हो गए। ठीक है, तो आइए, कह रहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बनाया गया है? मनोज मुकुंद नरवाने। कौन बनाया गया है? मनोज मुकुंद नरवाने। यहाँ पे मैं 2 लिखा हूँ शॉर्ट में, मतलब कि यह दूसरे सीडीएस हैं। पहला सीडीएस कौन था? जनरल बिपिन रावत। वह बेचारे उत्तराखंड से संबंधित थे, और वह लगभग 41 साल का सर्विस भारत को समर्पित किए। ठीक है, तो मनोज मुकुंद नरवाने, इनको एम नरवाने भी कहते हैं, यह पहले थल सेना के प्रमुख थे। अब बात आ गई 3 सेनाओं की, तो एक सेना के प्रमुख कौन थे? मनोज मुकुंद नरवाने। अभी 2 सेना के प्रमुख बच गए। तो आ जाइए, आईएएफ, इंडियन एयर फोर्स सेना प्रमुख। वायुसेना प्रमुख कौन है? वीआर चौधरी, विक्रम राम चौधरी करके हैं, आप उसे ना ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देंगे? वीआर चौधरी। आगे चलिए, नौसेना प्रमुख। नौसेना प्रमुख यानी पानी वाले। ठीक है, नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार। आ जाइए, ऑस्ट्रिया के चांसलर, ऑस्ट्रिया देश है। ठीक है, ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन बना है? कार्ल नेमर। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन बने हैं? कार्ल नेमर। पिछले वाली क्लास में भी हम एक देश का चांसलर बताए थे आपको, कहाँ का? जर्मनी का। ठीक है, आज इस देश में, इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं हम ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है? कार्ल नेमर। अब बात आ गई ऑस्ट्रिया की, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। सी फॉर कैपिटल, कैपिटल क्या है? वियना। राजधानी क्या है? वियना। और यहाँ से सी लिखा हुआ है, सी फॉर करेंसी, करेंसी यानी कि मुद्रा। उस देश की मुद्रा क्या है? यूरो। यूरो आप मुद्रा देखेंगे जब उठा करके, तो लगभग 15-20 देशों की मुद्रा यूरो है, और 15-20 देशों की मुद्रा डॉलर है। जैसे कि 8 देशों की मुद्रा रुपया है। उसके लिए अलग अलग टिक भी है कि किस किस की रुपया है। श्रीलंका की भी श्रीलंकाई रुपया है, नेपाल की नेपाली रुपया है, इंडिया की रुपया है, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया है। ऐसे ही करके 2-4 देश और हैं, वो सब आपको अगली क्लास में या फिर ऐसे ऐसे करके मिलता रहेगा, बशर्ते आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तब। चलिए आगे, चीन देश में भारत के नए राजदूत, राजदूत इसको अंग्रेजी में आप अम्बेसडर कहते हैं, राजदूत को अंग्रेजी में अम्बेसडर कहते हैं। तो हर एक देश अपने अपने देश के किसी एक व्यक्ति को जो सिविल सर्विस में या फिर
हमारे यहाँ तो सिविल सर्विस रखा जाता है, इंडियन फॉरेनर सर्विस करके IFS, और अन्य देशों में अलग तरीके से हैं, वह राजदूत बनाया जाता है। ठीक है, राजदूत बनाया जाता है। चीन देश में भारत के राजदूत, नए राजदूत कौन बने? प्रदीप कुमार रावत। चीन देश में भारत के राजदूत, मतलब भारत ने अपना प्रतिनिधि बनाकर किसे भेजा है चीन देश में? वह प्रदीप कुमार रावत को, प्रदीप कुमार रावत को चीन देश में भारत का राजदूत भेजा है, इसे अम्बेसडर कहते हैं। आगे, इसके पहले किंगडम ऑफ नीदरलैंड, जो प्रदीप कुमार रावत हैं, या इसके पहले किस देश में अम्बेसडर थे? किंगडम ऑफ नीदरलैंड, यानी कि नीदरलैंड में वह राजदूत थे। अगला प्रश्न है, चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति। देखिए, चिली देश है या उत्तरी अमेरिका का है, ठीक है। चिली का सबसे युवा राष्ट्रपति, मतलब सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति, अभी तक का सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति कौन बना है? गैब्रियल बोरिक। कौन बना है? गैब्रियल बोरिक, सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति। किस देश का? चिली का। और चिली का राष्ट्रपति बना है कितनी उम्र में? 35 वर्ष की उम्र में। और इनका कार्यकाल शुरू होगा मार्च 2022 से। मार्च 2022 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। अब आगे प्रश्न हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए आगे कह रहा है, ब्रह्मोस एरोस्पेस के MD और CEO कौन है? देखिए फ्रेंड्स, बीच में कोई आवाज़ आ गई हो उसके लिए सॉरी, आगे लगी रही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक हिंदी में कहते हैं MD, और यहाँ पे CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अतुल दिनकर राणे। अतुल दिनकर राणे को क्या बनाया गया है? ब्रह्मोस एरोस्पेस के MD और CEO। आगे आ जाइए, ब्रह्मोस एरोस्पेस की स्थापना 1998 में। स्थापना कब की गई? 1998। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली, मुख्यालय नई दिल्ली। और इनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ए शिवथनु पिल्लई। अध्यक्ष कौन है? ए शिवथनु पिल्लई। अब आ जाइए, ब्रह्मोस जो मिसाइल बनाती है उसकी रेंज, मतलब मारक क्षमता कितनी है? 300 किलोमीटर, ठीक है। मारक क्षमता कितनी है? 300 किलोमीटर। और मैक्सिमम स्पीड क्या है? मैक है। कितना? 2.8 से 3 मैक। एक मैक में आपका 1700-1800 किलोमीटर होता है लगभग, ठीक है। तो 2.8 से लेके 3 मैक। आगे चलिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB का निदेशक कौन बना है? विवेक गोगिया। विवेक गोगिया को बनाया गया है NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का निदेशक, और यह IPS थे। आ जाइए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई? 1986 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली। स्थापना 1986। पूरा नाम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और शॉर्ट में NCRB। आगे आ जाइए, उत्तराखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। देखिए, कार्यवाहक क्या होता है? कार्यवाहक का मतलब वर्तमान में कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं था, ठीक है, और किसी को उसकी योग्यता रखता था, उसे आकर रखा गया है। वह कुछ दिनों के लिए है और वह काम करेगा, उसे मुख्य न्यायाधीश का वेतन भी मिलेगा और उसके द्वारा किया गया कार्य भी मान्य होगा। परंतु जब नया नियुक्ति या फिर जो उनका कॉलेजियम पद्धति है उससे जजों को बनाया जाता है, वह उन्हें बनाया जाएगा तो इन्हें हटा दिया जाएगा, लेकिन इनके द्वारा किया गया कार्य मान्य होगा। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस संजय कुमार मिश्रा। न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। कहाँ का? उत्तराखंड का। और आपको पता है कि यूपी से अलग हुआ था उत्तराखंड, ठीक है, 2000 में। यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था 2000 में, और उत्तराखंड के कार्यवाहक न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस संजय कुमार मिश्रा। आगे चलिए, देर न करते हुए, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। देखिए, सुरक्षा सलाहकार कौन है आपका? पूरे भारत का सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। और उप सुरक्षा सलाहकार कौन बना है? विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री जी अजीत डोभाल के सुरक्षा सलाहकार बने हैं, और यह 3 प्रधानमंत्रियों के सचिव भी रह चुके हैं। कौन? विक्रम मिश्री जी। अजीत डोभाल आपके सुरक्षा सलाहकार हैं, ठीक है। राष्ट्रीय
सिक्योरिटी या फिर सुरक्षा और एडवाइजर कहते हैं, ठीक है। और इनके वर्तमान में 3 और लोग थे जो वर्तमान में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, जो किसकी सहायता करते हैं, अजीत डोभाल की। एक हैं राजेंद्र खन्ना, पंकज शरण, दत्तात्रेय पडसलगीकर, यह 3 लोग थे। और एक कौन बन गए, विक्रम मिश्री, यह उप सुरक्षा सलाहकार हैं। और सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल। आगे चलिए, 10वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बने हैं, दुर्गा शंकर मिश्रा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव किसे बनाया गया है, दुर्गा शंकर मिश्रा को। और यह 1984 बैच के IAS यूपी कैडर के थे, ठीक है। इन्हें अब बनाया गया क्या, उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव। तब बात आई उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। आपको लिखा हुआ है यहाँ पे यूपी दिवस। यूपी दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। यूपी दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2018 से। आपको पता होगा कि उस समय हमारे जो है कि राज्यपाल कौन थे, श्री राम नाईक। उन्होंने शुरू किया था उत्तर प्रदेश का दिवस मनाने के लिए 24 जनवरी को। और स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, और स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितना है, 80। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 और राज्यसभा की सीटें 31। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 31, विधान परिषद की 100 सीटें और विधानसभा की 403 सीटें, ठीक है। यह अभी उत्तर प्रदेश का प्रश्न है और यह आपको जरूर पता होना चाहिए। इसी के साथ जो कमी हो आप उससे ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।